हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अर्थात पूर्ण वर्ग के जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टी है, नियम है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी कोई संख्या जिसका एंडिंग पॉइंट यानी एंडिंग जो डिजिट है, अगर 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए वंस डिजिट पर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 82, 93, 187, इसमें लास्ट के डिजिट जो है 2 आ जा रहे हैं, 93 में 3 आ जा रहा है, 187 में 7 है, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसी संख्या जिसका एंडिंग जो नंबर ऑफ जीरोज है, यानी जीरो की संख्या अगर ऑड में आती है, नंबर ऑफ जीरोज में अगर ऑड नंबर आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या नहीं हो सकती। जैसे 160 है तो 160 में जीरो की संख्या 1 है, 4000 में जीरो की संख्या 3 है। इसी तरह से 9 लाख है तो इसमें जीरो की संख्या 5 है। तो ये 1 है या 3 है या 5 है, ये ऑड नंबर है। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू ऑड नंबर्स, हैंस these numbers are not a perfect square. Property number 3, यदि किसी भी नंबर में 3 से हम डिवाइड करें, रिमाइंडर अगर 2 बचता है तो वो भी संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल 170, 578, अगर हम इसमें 3 से डिवाइड करते हैं, अगर ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आ जाता है तो ये संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि किसी नंबर में 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है 2 या 3 आ जाए तो भी वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 578, 654, इन दोनों में अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 2 आएगा या 3 आएगा, इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होता है। इवन नंबर का स्क्वायर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया। ये 4 का स्क्वायर है तो 4 4 जा 16 है। 6 का स्क्वायर है तो 6 6 जा 36 है। यानी इवन नंबर का स्क्वायर जो है इवन नंबर ही होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो वो ऑड नंबर ही आता है। एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। 3 ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर जो है जो 9 आया है वो भी एक ऑड नंबर ही है। प्रॉपर्टी नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का हम स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर आता है वह पहले यानी जो फ्रैक्शन गिवन होता है उससे जो है वह छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी 4/9 इज लेस देन 2/3। प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए एक फार्मूला होता है। n + 1 का होल स्क्वायर में से अगर n स्क्वायर माइनस करेंगे तो इसका आंसर n + 1 + n आता है। जैसे
जैसे कंसेक्यूटिव नंबर 5 का 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर में से 5 का होल स्क्वायर ये माइनस करते हैं, तो 5 + 1 + 6 ही आता है। एग्जाम्पल के अनुसार देखिए, 36 का है होल स्क्वायर माइनस 35 का होल स्क्वायर, यानी 36 + 35 आप उसे ऐड कर लेंगे। और दूसरे शब्दों में कह दें तो a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b a - b। तो a + b करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, और a - b करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे 36 में से 35 जब 1 का मल्टीप्लाई वही होता है, वही नंबर आ जाता है, इसलिए 36 + 35 दोनों को ऐड कर देते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n²। यानी जितनी भी n ऑड नेचुरल नंबर हैं, अगर आप उसे प्लस करना चाहते हैं तो बिना प्लस किए ही हम n का होल स्क्वायर कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल, जैसे 1 प्लस फर्स्ट से लेना है, फर्स्ट से ऑड नंबर, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, जितने टाइम है उसको आप ऐड ना भी करें, बस केवल काउंटिंग करें, नंबर को काउंट करें, तो जितने बार ये आया है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी कितने बार ये ऐड है, यानी 5 बार। तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25, और आप इसे जो है ऐड भी करेंगे तो भी जो है 25 ही आएगा। तो ऐड ना करके हम शॉर्ट फॉर्म में n² कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरी त्रिक जो होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित होता है। 3 नेचुरल नंबर अगर मान लेते हैं m n p, तो उसे जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें जो है m² + n² इज इक्वल टू p²। और जो आप पहले क्लास 7th में पढ़े हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो दोनों बाकी के दोनों छोटी संख्याओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 11, बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स n² and n + 1² there are 2 n नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यानी 2 क्रमागत स्क्वायर नंबर्स के बीच, चाहे n² हो या n + 1 का होल स्क्वायर हो, देयर आर 2 n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। n जो नंबर गिवन होगा, यानी 2n के बराबर, यानी जो नंबर गिवन होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज 3b, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें रीजन बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5372, तो आपको रूल में बताया गया है कि जिस नंबर की एंडिंग अर्थात लास्ट डिजिट 2 आए, 3 आए, 7 आए, वो जो है कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। जैसा कि सॉल्यूशन मैंने किया है। जिसकी एंडिंग 2, 3, 7, 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर।
और इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। इसमें से कौन सी संख्या जो है इवन नंबर की स्क्वायर है। तो आपको प्रॉपर्टी में ही बताया गया है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही आता है। तो 196 का मैंने सोल्यूशन किया है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। कौन कौन से ऑड नंबर के स्क्वायर हैं। तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड नंबर ही आता है। तो आप इसे जो है नंबर्स को देखने से ही आप ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी थी कि जितने भी फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर थे तो इसको सम करने के लिए आप एन स्क्वायर रूल का फॉलो करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट का सोल्यूशन मैंने किया है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। इनको बिना ऐड किए ही आप जो है लिख सकते हैं, यानी 7 नंबर का सोल्यूशन है। तो इसलिए 7 का होल स्क्वायर 7 × 7 = 49। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन था, वह एक्सपेंडेड फॉर्म में था, तो हम उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में किए हैं। अब जो है शॉर्ट फॉर्म में दिया है 81, तो आप उसको एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का सलूशन मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन होता है उसको 2m = लिख देते हैं, यानी 2m = इसमें 6 है तो 2m = 6 m = 6/2 = 3। अब आप उस नंबर में पुट करते जाएंगे, यानी 2m में तो 3 × 2 = 6, m² - 1 तो 3 × 3 = 9 और 9 - 1 = 8। और इसी तरह से m² + 1 यानी 3 × 3 = 9 और +1 = 10। तो इस प्रकार ट्रिपलेट 6, 8, 10 आ गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 38 का होल स्क्वायर - 37 का होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसे आइडेंटिटी की भांति जो है लिख सकते हैं a² - b² यानी a + b एंड a - b। तो a - b जो करेंगे तो 38 - 37 = 1 होता है, तो 75 × 1 = 75। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन है 310 का होल स्क्वायर। तो 310 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला का यूज़ करना होगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab। आप जो है 310 को 300 + 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉल्यूशन मैंने किया है,
300 प्लस 10 का होल स्क्वायर लिख करके, यानी ए स्क्वायर यानी 300 का होल स्क्वायर, आप प्लस 2 इंटू 300 इंटू 10, आप प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो 90,000 प्लस 6,000 प्लस 100, यानी इसका आंसर आ गया 96,100। अब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है, सॉर्ट मेथड से आपको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 इंटू 71 है, तो 69 को 70 माइनस 1 लिखेंगे और 71 को 70 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपकी जो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 70 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 4900 माइनस 1 इज इक्वल टू 4899। अब फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स, ये तो आप जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप स्वयं कर सकते हैं।